बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 31st लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी किया था, आज हमने एनर्जी ऑर्डर को डिफ़ाइन करना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने की स्कीम है, वो कैसे है। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमोडायटॉमिक। होमो का मतलब एक जैसे एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और हमारे सिलेबस में होमो मॉलिक्यूल्स हैं और डायटॉमिक। अच्छा, इसमें ना जो हमारे पास ट्रेंड ये बनता है, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन पे जाके ट्रेंड ख़त्म होता है, जिसमें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके मॉलिक्यूल्स जो डायटॉमिक हैं, जैसा कि B2 बोरॉन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, कार्बन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इनके लिए ट्रेंड हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर नियॉन को स्टडी करेंगे तो इनके डायटॉमिक का एनर्जी ट्रेंड डिफरेंट है। फिलहाल हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमने देखना है कि अगर हम O2 के बनने को डिस्कस करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम O2 के बनने को डिस्कस करें, O2 मॉलिक्यूल के बनने को, तो O2 मॉलिक्यूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये पहला ऑक्सीजन का एटम। अगर ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4 अगेन। अब MOT के मुताबिक हमने कभी पढ़ा था, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एनर्जी विच आर स्लाइटली डिफरेंट। तो हम स्लाइटली डिफरेंट को छोड़ देते हैं अभी। 1s2 से इसका ओवरलैप, 1s से ओवरलैप, ये 2s से ओवरलैप, ये 2px 2py 2pz, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब हम आसान सी डायग्राम्स जनरेट करते हैं और बेसिक पॉइंट्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आपने याद रखना है, कभी ये लास्ट टाइम मैं आपको बात बता चुका हूँ, अगर ये न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, चौथा शेल है, गोज़ ऑन। तो जो न्यूक्लियस के पास तरीन शेल है वो पहला है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। एक और बात, जो न्यूक्लियस के पास तरीन सब शेल है वो आपने याद रखना है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ये अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके जो पास तरीन सब शेल है वो S, फिर है P, फिर है D, फिर है F। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसकी है? S की, क्योंकि जो जितना न्यूक्लियस के पास है उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उतनी उसकी एनर्जी कम। अब हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग O2 के बनने में 1s से 1s ओवरलैप करेगा, 2s से 2s ओवरलैप करेगा, और 2p4 आपको पता है कैसे लिखते हैं। P के आगे जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यह है हमारे पास, सपोज करें px है, ये py है, pz है, जिसको जो मर्जी नाम दे लें। तो अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल बनता है तो ओवरलैपिंग कैसे। मैंने बताया 1s की एनर्जी सबसे कम, अगर ये न्यूक्लियस लें, 1s की एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, फिर 3s की, फिर 4s की, गोज़ ऑन। तो सबसे पहले हम दो ऑक्सीजन के एटम बनाते हैं। एक आपने समझना है इधर ऑक्सीजन का एटम है, एक आपने समझना है इधर ऑक्सीजन का एटम है। चलिए ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें, डब्बों की सूरत में कर लें, स्केयर की सूरत में कर लें, जैसे मर्जी कर लें, मैं सिर्फ आपको डॉटेड लाइन से समझा दूंगा। इट इज़ द वननेस ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, इट इज़ द वननेस ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से आपने कभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या बनते हैं? मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड द मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ये पहला S, 1s पहले ऑक्सीजन एटम का, ये 1s दूसरे ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये देखें 1s2, देखें गौर से। अब इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करना सिखाता हूँ। ये हमारे पास है 2s, ये एक 2s पहले ऑक्सीजन का, ये 2s दूसरे ऑक्सीजन का। जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, वन ऑफ द लोअर एनर्जी एंड अदर ऑफ द हाई एनर्जी। ये आपके पास है 2s फर्स्ट ऑक्सीजन, ये 2s सेकेंड का, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2s2 दोनों के इलेक्ट्रॉन।
अब आपका दिल करता है इसे स्केयर में, मैंने कहा ज़ाहिर कर दें, दिल करता है आप इसके दायरे बना लें, जैसी शक्ल देनी है दे लें। आपको पता है एस होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, पी होता है प्रिंसिपल, डी होता है डम्बेलर डिफ्यूज और एफ होता है फंडामेंटल। तो बार बार अब हमें यहाँ पे उसकी शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, पी के 3 हिस्से, ऑक्सीजन के पी ड्रॉ करते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी सी। पहले ऑक्सीजन के पी एक्स, पी वाई, पी सी। पहले डायग्राम ड्रा कर दूं, फिर आपको समझाता हूँ कि डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की इसका मकसद क्या था। आपको पता है कि जब P 3 है तो इन तीनों P में से किसी एक की ओवरलैपिंग हेड ऑन होती है। लास्ट लेक्चर आपको देखना चाहिए अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा तो। और बाकी दो की ओवरलैपिंग साइडवेज होती है। अगर पी एक्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो पी वाई और पी जी कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी मैं आपको ये डायग्राम बनाने के बाद, अब इलेक्ट्रॉन है जी पी एक्स में 2, पी वाई में, पी जी में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मर्जी आप फिल कर लें। पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में 1, पी जी में, ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये 2px 2py 2pz पहले ऑक्सीजन का, ये 2px 2py 2pz मैं लिख भी देता हूँ। 2px, ये 2py, ये 2pz, आपकी मर्ज़ी है जिसको जो मर्ज़ी कह लें। फिर अगर इधर 2pz है तो इधर भी 2pz लिखें, 2pz 2px 2py, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, 2py और 2px फिर सबसे एंड पे चला जाएगा। अच्छा, एनर्जी का जो ट्रेंड है मैंने बताया, सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज़्यादा 2s की, 3s की, गोज ऑन। इसी तरह एनर्जी वैल्यूज़ हमेशा पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ बढ़ती है। यहाँ मैंने बताया कि सबसे पास कौन है न्यूक्लियस के? s, उसके बाद कौन है? p, उसके बाद कौन है? d, उसके बाद कौन है? f। जो न्यूक्लियस के जितना पास होता है वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्शन रखता है। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी कम हुआ करती है। अच्छा, अब देखिए 1s और 1s जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन। ये देखिए 1s 1s जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इसके नतीजे में मैं ऑर्बिटल्स भी 2 तरह के बना चुका हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम थे दरमियान में। या उनकी एक और अवेलेबिलिटी थी जो मैंने आपको एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बना के दिखाए थे कि न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस मिनिमाइज्ड हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, एक को कहा था सिग्मा 1s और एक को कहा था सिग्मा स्टार 1s। यह है जी सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s। नेक्स्ट, ये भी सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। किसी एक ऑर्बिटल, अगर आपके पास सपोज करें ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जी है ऑक्सीजन का, दूसरा ऑक्सीजन का ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जी है। मैं आपको ये बातें समझा चुका हूँ। किसी एक पी की ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन, बॉन्ड बनता है सिग्मा। मैं इसे कह देता हूँ सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। और एक सिग्मा बनने के बाद जो बाकी बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए। इधर भी पाई बनेगा और इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बनेगा। एक बॉन्ड सिग्मा बना करता है, बाकी 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी है। ओवरलैपिंग अच्छी हुई, इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। एनर्जी बहुत कम, ओवरलैपिंग जितनी अच्छी एनर्जी उतनी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो इसकी एनर्जी कम हो गई तो ये सबसे नीचे जाएगा। इससे ऊपर यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है सिग्मा स्टार 2px। ये क्यों ऊपर सबसे क्यों चला गया? अच्छे से मिक्सिंग हुई तो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम, अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हुई तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा। बॉन्डिंग में अगर ओवरलैपिंग हो सिग्मा के लिए तो एनर्जी बहुत कम है, लेकिन अगर इस यही मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग बनना है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पी दरमियाने दर्जे के हैं, ओवरलैपिंग भी दरमियानी करते हैं। ये देखें साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती भी दरमियानी है, कम होती है। अगर ओवरलैपिंग कम है तो एनर्जी भी कम है। वो एनर्जी ओवरलैपिंग भी दरमियानी और एनर्जी का डिफरेंस भी दरमियाना।
दरमियानी ओवरलैपिंग हुई, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, 1s की, उससे ज़्यादा ये सिग्मा 1s की, सबसे कम उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px। अच्छी ओवरलैपिंग हुई, एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि px और px कोई से दो ऑर्बिटल्स p के जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं हेड ऑन। तो ये है, मैं कहता हूँ बाकी दो की ओवरलैपिंग, पाई 2py, इसकी ओवरलैपिंग कैसी है, साइडवेज, और 2pz भी कैसा है, साइडवेज। इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है, पाई 2py और पाई 2pz साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बातें जहन में रखा करें, साइडवेज ओवरलैपिंग, दोनों की एक जैसी ओवरलैपिंग, इनका एनर्जी डिफरेंस भी, ये इनके बॉन्डिंग है, ये इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। मैं आपको इधर लिख देता हूँ, यह है जी पाई स्टार 2py, और ये इससे रिलेटेड मैं इधर लिख देता हूँ पाई स्टार 2pz, ठीक है। तो यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने इसका नाम इधर लिख दिया पाई स्टार 2py, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल। द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड इन द लोअर्ड एनर्जी वैल्यू। सबसे कम एनर्जी मैंने बताया इसकी है, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा उसकी, इसके ज़्यादा गोज ऑन। सबसे ज़्यादा किसकी है, सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छी हुई तो सिग्मा 2px नीचे, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई तो सिग्मा 2px बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इनकी ओवरलैपिंग अच्छी है तो एनर्जी बहुत कम, अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, बॉन्ड बनने के चांसेस मिनिमम है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा। पाई दरमियानी ओवरलैपिंग करते हैं, उनके बॉन्डिंग भी दरमियानी एनर्जी वाले और एंटी बॉन्डिंग भी दरमियानी एनर्जी वाले, इसलिए दरमियान में लिखा जाता है। ये किस केस के लिए है, ये जो डायग्राम है ये मैं आगे जाके आपको सिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के मॉलिक्यूल्स के लिए O2, F2, Ne2। नाइट्रोजन तक डायग्राम थोड़ी सी हम चेंज करके पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसके ऊपर फोकस करें। इलेक्ट्रॉन गिने जी, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन 1s में, 1s2 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इसके भी 2s2 इलेक्ट्रॉन इधर, मैक्सिमम 2, फिर बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। फिर आगे देखते हैं जी, इलेक्ट्रॉन हैं 2 3 4, 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन अब 8 हैं। p 4p इसमें हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4p इस ऑक्सीजन में, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर्ड एनर्जी लेवल में आपने पेयर्ड अप बनाने, और जब कभी आपके पास ऐसे ऑर्बिटल आएँ जिनमें एनर्जी का लेवल एक जैसा है तो आपको पता है 1 by 1 फिल करवाते हैं। 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। एंटी बॉन्डिंग में ये 7, ये 8। अब ये हमारे पास ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई अभी हमने करनी है। देखें, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, जितने बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उतने बॉन्ड तोड़ने के लिए। मैंने बताया था बॉन्ड का बनना सिग्मा, बॉन्ड का ना बनना सिग्मा स्टार। वेव फंक्शन का मैच कर जाना सिग्मा, वेव फंक्शन का मैच ना करना सिग्मा स्टार। इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने तोड़ने के लिए। इसका मतलब 1s और 1s के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसको मैं कहता हूँ 1s और 1s के दरमियान कोई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों 1s2 1s2, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेटिस्फाइड हैं, जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में नज़र आ रहे हैं। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 2s की तरफ आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका भी बॉन्डिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिंपल दैट, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में सेटिस्फाई हैं। सफेरिकली सिमेट्रिकल एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो पहले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी, तो ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, सिंपल। लेकिन पी के पास थोड़ी सी बातें हमने देखनी है। देखें, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा 2px, ये भी बॉन्डिंग है पाई 2py और पाई 2pz। बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं 2 4 6, और बॉन्ड के जो एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने की मुखालफत कर रहे हैं वो 2 हैं।
किस किस में है, पाई स्टार 2p y में और पाई स्टार 2p z में। ये कैसे रिजल्ट आया, जब आपने इन्हें सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में, फिर उससे ऊपर, 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 फिर उससे ऊपर। यहाँ पे 1 1 फिल करना है। यहाँ पे एस में इलेक्ट्रॉन का ये सबसे कम एनर्जी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आ जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूज़ हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p y में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p z में। 1 बाय 1 फिलिंग करनी है। यहाँ पे 1 बाय 1 नहीं करनी। यहाँ पे क्योंकि ये सबसे कम एनर्जी वाला है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ आके 1 1 वाला स्कीम लगानी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जी ऑक्सीजन के बॉन्ड बन कितने सकते हैं। यहाँ पे तो सारी बातें कैंसिल होगी ना, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल। तो इसका मतलब 1s ओवरलैप नहीं कर सकता, 2s ओवरलैप नहीं कर सकता, कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ अगर आपने बॉन्ड देखना है कैसे करोगे, इसके लिए बॉन्ड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 2 2 4 और 6। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 6, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स ये देखें 6। पी की बात हो रही है, एस तो मैंने कैंसिल करवा के बता दिया आपको। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 6 में से 2 माइनस करते हैं, बाकी कितना रह गया, 4 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपने पढ़ लेना है, मैं अब आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, 4/2 लगाओ तो आंसर कितना आएगा, 2 आ गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनते हैं जी, 2 बॉन्ड बनते हैं। तो ये वाले डबल बॉन्ड को कभी अच्छे तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वीबीटी भी नहीं कर पाई, ये सेटिस्फेक्शन हुई एमओटी से। एक और यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का बिहेवियर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बिहेवियर डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। ये लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें वेस्पर थ्योरी नहीं बता पाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं बता पाई, वीबीटी नहीं बता पाई, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाई, लेकिन यहाँ पे हमें एमओटी बता देगी। व्हाट इज़ द पैरामैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज़ द डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी in which a molecule or the atom or the substance is weakly attracted by the magnetic field। कि अगर कोई चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, सपोज करें मैं रफ सा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा हूँ, ये आपके पास है, सपोज करें जी मैग्नेटिक फील्ड है, ये साउथ पोल कह लें, ये नॉर्थ पोल कह लें, इसके अंदर मैं कोई सब्सटेंस लगा देता हूँ, कोई चीज़। अगर तो मैं ये कोई चीज़ ले रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने फ्लास्क ले ली या कोई मैंने कोई शीशे की नाली ले ली, इनको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा, अगर तो इसका मटेरियल वीकली अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऐसे बिहेवियर को कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस फिनोमिना को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ, डीप में नहीं जा रहा, डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिन चीज़ों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड चाहे बॉन्डिंग में है चाहे वो एंटी बॉन्डिंग में है, कहीं भी हैं, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। समझ आ गई। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों अट्रैक्ट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें एमओटी के अलावा ना तो वेस्पर ने बताया, ना हमें ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अलावा ना हमें ये वीबीटी ने बताया, ना हाइब्रिडाइजेशन ने बताया। उन्होंने कहा जी तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, फिर वो सेंट्रल एटम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन एमओटी ने ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करवा दी। यहाँ पे कुछ और अहम बातें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग O2-, गौर से देखिएगा, O2-, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब इलेक्ट्रॉन देखें, गौर से देखें, यहाँ ऐड हो सकता है, नहीं, किसी ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल है चाहे मोलेकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एटम के ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल का मतलब मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है जिस जगह पे मैक्सिमम, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल बनाने के बाद जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, दीज आर कॉल्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम चांसेस आर अवेलेबल इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, but after the formation of the molecules the maximum chances of the presence of the electron
इज इन द मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नया आ सकता है? नहीं, यहाँ कहीं नहीं आ सकता। जहाँ पे कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर ऐड हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इधर ऐड हो जाएगा, शो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने दो भी शो करवाने। चलिए मैं करवा देता हूँ। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये क्या बन जाएगा? O2-, ठीक हो गया। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसका तो किस्सा ही ख़त्म हो गया नीचे वाले का। ऊपर वाले में बॉन्डिंग में कितने हैं? 6, और एंटी बॉन्डिंग में है 3। अब 3 हैं O2- में 6 में से 3 निकालो, कितने आ गए? ये 6 हैं, उसमें से 3 निकाल दो, कितने आ गए? 3। तो 3/2 करके देखें, जब आप 3/2 करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस बात पे भी बहस करती है कि बॉन्ड 1.5 भी हो सकता है, बॉन्ड 2.25 भी हो सकता है, बॉन्ड 2.25 भी हो सकता है, बॉन्ड 2.5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे O2- में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.5। एक बॉन्ड पूरा और एक बॉन्ड थोड़ा सा वीक। अगर बॉन्ड डबल है, डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड जितने ज़्यादा होते हैं अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा है। अब आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका है? डबल बॉन्ड का। 1.5 किसका है? जिसमें O-2 O2-। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द 1.5। डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला और O2- का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 निकला। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन भी ज़्यादा, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। इसकी बॉन्ड लेंथ कम, इसकी उससे ज़्यादा। अब मैं कहता हूँ O-2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है O-2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, O-2 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। O2 के ऊपर माइनस चार्ज, इसका मतलब 2 जब माइनस आएगा एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। जब आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, आप देखें बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 4, 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 6 में से 4 निकाल दो, बाकी कितना बचा? 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को माइनस करने के बाद जो आंसर आए उसको डिवाइड कर दें 2 पे। 2 से कट गया, बाकी क्या आया? 1। इसका मतलब जब O2-2 आ जाए तब आपने याद रखना है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डबल, उससे वीकर बॉन्ड जब उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, उससे वीकर बॉन्ड जब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। अब O2 कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं नजर आएगा, ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड उसे रिपेल करता है। O-1 O2-1 का मतलब पैरामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन तब भी अनपेयर होगा। लेकिन जब O2-2 आ जाए तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो इसी जैसा अगर आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर किस किस का होगा, ऑक्सीजन भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है, फ्लोरीन भी ऐसे ही, नियॉन भी ऐसे। आपने काम करना है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, जस्ट लाइक दैट। फ्लोरीन के 1s को 1s से, 2s को 2s से, 2p को 2p से मिला के देखना है, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सक्सेसिवली। सबसे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में 1s, फिर 2s, फिर 2p गोज ऑन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि बुनियादी डिफरेंस जो कार्बन और नाइट्रोजन में और इसमें एनर्जी गैप का डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।